कहेंगे सब सर? देखिए, भारत में ये जलवा है, अब पाकिस्तान में देखिएगा तो खाली मलबा है। पूरे भारत के लोग ना हम किसी को छेड़ेंगे, और जो साला हमको छेड़ देगा उनको छोड़ेंगे भी नहीं। इसी का नाम है हिंदुस्तान। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? आज सब एक साथ खड़ा है देश के। हम हर एक देशवासी तिरंगा के साथ खड़े हैं, और कहीं से पाकिस्तान के लोग से जो मामले में आएंगे उसमें खड़े उतरेंगे पूरे हिंदुस्तान के लोग, और ईद से ईद बजा देंगे। मतलब सर, आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है रैली निकाली जा रही है, विशाल जुलूस है या महाजुलूस कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के हरकत से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर निकाला है, उसके अपने सेना के सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और अपने सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। इसीलिए पूरे जिलावासी आज यह तिरंगा यात्रा निकाला। सर, जिस तरह से हमला हुआ दोनों देश में, अब तो पाकिस्तान को खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में रोक करके यह ट्रेलर दिखाया जा रहा है, इसे क्या समझा? देखिए, हम भारत शांति का देश है, हम लोग सबको सम्मान करते हैं, वो किसी भी धर्म का हो। आपने हमारे प्रधानमंत्री को सुना होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के नेता हैं, उन्होंने कहा है जो हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कोई लड़ाई लड़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको नष्ट नाबूद कर दूंगा। तो हमने किया है, और यदि कोई हरकत होगा तो और हम लोग करेंगे। अपने सेना को उत्साह को वर्धन कर रहे हैं। तो जब कभी भी किसी तरह का गद्दार देश और गद्दार लोग भारत का भी थोड़ा भी उंगली उठाने का काम करेंगे तो हम लोग सीधे उंगली काट देंगे। कतेक वर्ग के घटना भेल रहे, अयोध्या में आतंकी घटना, बनारस में आतंकी घटना, दिल्ली में आतंकी घटना, भारत के छत बिछत को देने रहे आतंकवादी सब। आज न्यू नॉर्मल शुरू भले, नया सामान्य, जीरो टॉलरेंस। भारत को जो आंख उठा के देखेगा उसका आंख निकाल दिया जाएगा। टेरर टॉक नहीं चलेगा, ट्रेड टॉक, टेरर ट्रेड टॉक नहीं चलेगा, खून पानी साथ नहीं बहेगा। अब भारत नया भारत है, घर में घुस के मारता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो है, तो जो हमारा ऑपरेशन रखा गया, नाम रखा गया, इसके तहत जो भी अभी हम दोनों के बीच मुकाबला हुआ, इसे अभी रोक दिया गया, सीजफायर कर दी गई है। क्या इसे आखिरी मान लिया जाए या अपनी जरूरत पड़ने पर? जी नहीं, यह सिंदूर ऑपरेशन केवल स्थगित हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है, सस्पेंडेड है अभी। और जरूरत पड़ेगी, हमारे एक देश के नागरिक को भी कोई आंख उठा के देखेगा तब वो भारत नहीं है। भारत घर में घुस के मारता है, मारेगा। आतंकवाद को हम किसी तरह में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। ये सीजफायर जो है विदेश के अमेरिका के कहने पे हुआ है, अभी भारत ने किया है। जी नहीं, पाकिस्तान घुटने के बल चल करके, थर्रा करके, खुशामद करके, गिरगिरा करके आया। भारत की सनातन संस्कृति शरण में आए हुए को माफ करती है, शरण देती है। अभी उसको हम शरण दिए हैं, फिर आंख दिखाएगा तो उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा। आज बड़े ही खुशी का दिन है, जो हमारे जाबाज जो सेना लोग हैं वो आतंकवादी को खात्मा करने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आदेश है, जो भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो आतंकवादी गतिविधि को प्रोत्साहित देने वाला पाकिस्तान है, उस आतंकवादी को जड़ समेत खत्म करना है। और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने अभियान चलाया है वह सफल अभियान रहा। जो उनके जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसको नेस्त नाबूद करने का काम हमारे भारतीय जवान, हमारे भारतीय युवा जवान साथी लोग एक साथ उसको नेस्त नाबूद कर दिया है। उसी के सम्मान में, उसी की खुशी में यह ऑपरेशन सिंदूर जो सफल रहा, उसी के लिए हम लोग आज मधुबनी नगर में तिरंगा यात्रा। सर, आप वरिष्ठ नेता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है, क्या इससे हम सेटिस्फाई हो गए? क्या हमने बदला ले लिया पूरी तरह या बाकी है?
देखिए, यह तो पहली झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उनको एक इशारा दिया गया है जो भाई संभल जाओ पाकिस्तान, तुम जो इस तरह का गतिविधि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो तुम इस तरह का गतिविधि कर रहे हो, जो एक मानव विरोधी काम कर रहे हो, वो मानव विरोधी काम को बंद करो। अगर नहीं करोगे तो तुमको इससे भी बड़ा झटका दिया जाएगा और जड़ समेत तुमको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि कुछ मंत्री जो आपके नेता आपके पार्टी से ही हैं, ऐसा देखा गया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जो टिप्पणी दिया तो कभी वो सेना के खिलाफ दिया, क्या लगता है कि वो देना चाहिए था? और फिर पार्टी को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो? देखिए, जो भी हो, किसी भी पार्टी के हो, जो देश के खिलाफ जाएगा उसको सजा मिलेगा। 5 उंगली एक तरह का नहीं होता है, उसको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। वो नासमझ हैं, अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनको समझाया जाएगा और उनको समझना पड़ेगा यह देश हित में काम हो रहा है। और देश को मजबूत करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, सनातन धर्म को कायम रखने के लिए जो भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई लोग यहाँ पर व्यवस्थित हैं, भारत में जितने सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहेंगे, यही मोदी जी का संदेश है। आगामी विधानसभा को लेकर भाजपा कितना तैयार है? भाजपा बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनका दिनादिन मतलब डेली उनका कार्यक्रम हो रहा है, जो अपना हिंदुस्तान जो है मजबूत रहे, कायम रहे और भारतीय जनता पार्टी खूब आगे बढ़े, जिंदाबाद रहे। क्या मधुबनी का सीट बीजेपी के खाते में जा सकता है? पूर्ण रूप में जा सकता है, उसी के लिए हम लोग कमर कस के तैयार हैं। हम लोग मतलब आप? यस, हाँ, आप संभावित उम्मीदवार हैं? तैयारी कर रहे हैं मधुबनी विधानसभा से चुनाव हम पूर्ण रूप में तन मन हृदय से तैयारी कर रहे हैं और इस मधुबनी को बहुत एक विकसित मधुबनी करना है। बहुत सारे लोग संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं बीजेपी से, खुद एक ही खड़े होंगे। आप कैसे दावा कर रहे हैं, क्या वजह इसकी है कि आप खुद को उम्मीदवार होने का दावा? देखिए, जो जिनके पास समर्पण की भावना हो, त्याग की भावना हो, जो समाज के लिए उठ खड़े हों, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी कमर कस ले, वो उनको तन मन हृदय से उनको सेवा करे, दिन रात उनके लिए अग्रसर हों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो। मधुबनी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से वंचित है बहुत दिनों से और इस पर जो है राष्ट्रीय जनता दल के हमारे विधायक जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक होगा वह मधुबनी को चमका देगा, चहुं ओर विकास करेगा, ये हम लोगों की धारणा है और ये मेरा प्रण है। आप कितने सालों से भाजपा को सेवा देते रहे? 30 साल से। 30 साल से सेवा दे रहे हैं। हाँ। तो इसलिए आप अपने आप को भावी उम्मीदवार कर रहे हैं क्योंकि आपने जीवन समर्पित किया है भाजपा पार्टी को। अभी हम बहुत सेवा कर रहे हैं, जो एक विधायक भी सोचेगा। हम अपने बलबूते पर गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। 5 विधानसभा में जाते हैं हम, वहाँ हम लोग को निमंत्रण देते हैं, लोग बुलाते हैं, वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। लेकिन मधुबनी विधानसभा के लिए हम कमर कस लिए हैं, जो मधुबनी विधानसभा को अग्रणी रूप में रखना है, बिहार में सबसे आगे लाना है, उसका विकास करना है। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और 1980 से, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस काल से आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक चौकीदार होकर के सेवा का कार्य कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज विशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। देखिए, ये भारत नहीं पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखिए तो ये हिंदुस्तान का जो ध्वज है वो बहुत विश्व में सर ऊंचा हुआ है और सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई है वह ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है, जो विश्व के लोग नेता भी उम्मीद नहीं किए थे। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया पूरी तरह? पूर्ण रूप से कामयाबी हुआ है, जो अब धीरे धीरे सारे लोगों को दिखाई पड़ रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है। सर, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे जो कोई मंत्री हैं या सांसद हैं आपके पार्टी के, कभी वो आर्मी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी वो आर्मी को ही दहशतगर्द बोल देते हैं, क्या उस पर पार्टी कार्रवाई कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासन पार्टी है, इसीलिए आप पूर्ण विश्वास रखिए और आपको पता भी चल गया होगा हमारे पार्टी के अंतर्गत भी अगर कोई किसी तरह का गलत
बयानबाजी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। आज तो एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि आर्मी हो या फिर सेना हो, फिर देश नतमस्तक है प्रधानमंत्री के सामने। क्या लगता है ये बोलने से क्या? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की छूट लोगों को दी जाती है, लेकिन नेताओं को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए और पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही एक है। आखिरी सवाल करेंगे सर, आपको लग रहा है कि आज जहां जिस मुहाज पर देश खड़ी है, हर आदमी बगैर किसी जात के, बिरादरी के, मतलब के सब लोग एक साथ खड़ा है? ये आप देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यह भारतीय जनता पार्टी को ही सौभाग्य, इस सरकार को ही प्राप्त हुई जो भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा है। आपके साथ एक मुसलमान नहीं, देखिए, पहली बार मैंने देखा है भारत के इतिहास में जो हिंदू मुसलमान सारे देश के एक हैं, जो आप लोग भी फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे। यह सौभाग्य है और भारत देश अखंड भारत है और भारत बन के रहेगा अखंड। एक और सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इसका राजनीतिकरण का फायदा उठाया जा रहा है? देखिए, ये फायदा उदा किसी को नहीं उठने वाला है। सारे लोग मन में संकल्प ले चुके हैं जो इस देश के हित में, हिंदू मुसलमान सारे समाज के हित में एक ही पार्टी है जो है भारतीय जनता पार्टी, और उसका नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, जिसको कोई लोभ नहीं है, वो राष्ट्र हित में काम करता चला जा रहा है। लेकिन आपका नाम पूछ रहे हैं? मोहम्मद इजहार। अच्छा, मोहम्मद इजहार आपके साथ है। लोग कहते हैं कि भाजपा में मुसलमान नहीं होते हैं। देखिए, सैकड़ों मुसलमान हैं। आपको तो मैं हजारों, इसलिए मैं कहा जो मैं 1980 के संस्थापक अध्यक्ष काल का मंत्री से और आज तक कार्य कर रहा हूं, मैंने हजारों को देखा है। ऐसे ऐसे हजारों हैं, 20 से लेकर के अन्य क्षेत्र में भी राष्ट्र हित में अब सारे लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है और विरोधी जो है हिंदू मुसलमान फैला करके वोट लेना चाहती है। सबसे पहले परिचय दे दीजिए अपना। मैं विनोद कुमार, जिला पार्षद बासोपट्टी ब्लॉक से हूँ। उस क्षेत्र से खजौली विधानसभा के अंतर्गत आता है। सर, आज विशाल जुलूस निकाला जा रहा है जी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद डॉन कलर फिर से क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो जिला स्तर का कार्यक्रम है। ये तो प्रत्येक गांव और पंचायत तक निकाला जाएगा जुलूस। और यह बात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वह एक किसी खास के विजय गाथा की बात नहीं। यहाँ पर भारत माता की स्वाभिमान और जो अगर उस समय में आज़ादी के बाद जो भूल हुई थी हमारे राजनेता से, वही आज रिकवरी की ओर जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के कारण आज यह पूरे देश में ही नहीं विदेश भी हमें यह स्वीकारता है कि ये लोग जो हैं दुनिया का नेता बन सकते हैं, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश लेवल पर, जिला स्तर पर कर रही है ताकि ये जो मास समाज है, हम आप भी समझते हैं मास समाज जो है वह बात में अपने काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन आज के तारीख में गांव घर में भी हम लोग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ तक जाता है, वहाँ भी बूथ पर ही एक ही बात घूम रहा है कि जो ऑक्यूपाई कश्मीर POK है वो कब वहाँ पर तिरंगा फहराएगा। यह मास जनता जानती है। पूरे दुनिया को आज अमेरिका ने जो बात कहा था वो वापस लिया है। सर, एक बात जानना चाहते हैं, आप भाजपा के नेता हैं और पार्षद भी आप, जिला पार्षद भी आप हैं। सर के जैसे अभी कुछ लोग मंत्री चाहे जिस भी पार्टी के हो, भाजपा के हो या किसी अन्य पार्टी के, जो सेना के खिलाफ कुछ बोल दिए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। जो देश के लिए हमारे सैनिक के विरोध में बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर उसका हिसाब लेगा। और आने वाले समय में मेरा सवाल कुछ और था, आपके मंत्री में पार्टी के जो मंत्री बोल दिए थे सोफिया कुरैशी के बारे में, या फिर अभी एक बयान आ गया है कि भारतीय सेना और पूरे लोग नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री के इस ऑपरेशन के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी काम जो नेता हमारे हैं, जो पद पर नेता है, वो जो बोलते हैं उसी को काउंट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छा से, व्यक्तिगत स्वभाव के कारण कुछ बोलते हैं, वह पार्टी की जिम्मेवारी नहीं होती है, न कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। तो मंत्री अगर बोले तो, कोई भी मंत्री अगर भारत माँ के विरुद्ध बोलता है तो वह इसका मतलब वह हमारा नेता नहीं है। जो हमारे देश के अहित की बात सेना पर प्रश्न लगाता है वह भी मेरा नेता नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजहार।
घर कहाँ है आपका? कैथाई सरपंच प्रतिनिधि, कैथाई पंचायत, प्रखंड राजनगर। क्या पैगाम देना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से? ये हम लोगों को बहुत खुशी की बात है जो हम लोगों का भारत में आर्मियों ने बहुत अच्छा कामयाबी हासिल किया, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने तिरंगा झंडा निकाला है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अर्शी। अर्शी से। घर कहाँ है आपका? सकरी। बीजेपी में हैं आप? जी जी पोस्ट पे हैं? जी, क्या पोस्ट है पे पद? क्या जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा 100 वक्फ बोर्ड जिला। आज आप कहाँ आए हुए हैं काम कर? आज आए हुए हैं हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी पे तिरंगा झंडा निकालने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, जो घटनाएं घटी थी, उनके मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया? घटना घटी थी जिस घटना के तहत ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जी, गुनहगारों की गिरफ्तारी भी हुई है, जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी तो यही है कि प्रयासरत हैं गिरफ्तारी के लिए। जी जी। क्या है इस ऑपरेशन सिंदूर से, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर से यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, अभी जो हैं उन्हीं का जब तुलना करते हैं तो ये समझ में आता है कि इनको बहुत पहले आना चाहिए था। जो आज तक विरोधी जो देश है हम लोगों पे जिस तरह आंख दिखाया, अपना रुआब दिखाया, इनको होते हुए ये सब उनका नहीं है चलने वाला। तो अमेरिका के हस्तक्षेप पर जो है युद्ध रुक गया, तो क्या लगता है आपको, ये गलती नहीं हुई? अमेरिका के हस्तक्षेप पर नहीं रुके हैं, नहीं, जो वो सिलेंडर किए वो इसलिए युद्ध रुका है। पाकिस्तान, जी जी, पाकिस्तान सिलेंडर किया है।